आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट ऑफ पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट ऑफ पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ आप लोगों के लिए, आपके हितों की रक्षा के लिए प्रयास करने वाला भी चैनल है। ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग सहयोग करिए, साथ जुड़िए। रही बात आपके पीआरटी को लेकर के, तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज धरना प्रदर्शन है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अब तालमेल बिठा है, तो अगर आप सभी लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दिल्ली प्रस्थान कर सकते हैं। ठीक है ना, और कल की संख्या को देखा जाए तो 60 सदस्यों को मैंने अपने खर्च पे 60 सदस्यों को 1,000 रुपये दे करके भी, कि मतलब वहाँ पे भाई खाना पीना खाना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, मैंने अपने खर्चे पे बीएड विद्यार्थियों को अपने खर्चे पे ट्रेन टिकट कटा करके दिल्ली के लिए रवाना किया है, ताकि इस आंदोलन को थोड़ा सा बल मिले। और आप सभी लोग अगर आंदोलन को साथ नहीं देंगे, अगर 20 से 25,000, 30,000, 35,000 की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाए वहाँ पे एनसीटी पे, तो हम सभी लोगों के लिए अध्यादेश तुरंत जारी हो जाए। ठीक है ना, लेकिन विद्यार्थी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, विद्यार्थी साथ नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमको पुलिस पकड़ लेगी, उनको लग रहा है कि हमें पुलिस लठी आएगी, जबकि हम लोगों को उसमें परमिशन मिला हुआ, किसी का कोई गिरफ्तार नहीं पकड़ने वाला। ठीक है ना, क्योंकि परमिशन है इस पे, आप शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी लोग साथ दीजिए। लेकिन आप लोग क्या है, आप अपने ही परिवार के सदस्यों पर उंगली उठा रहे हैं। डीएलएड और बीटीसी वालों की बात ही छोड़ दो, आप अपने ही परिवार के सदस्यों पर उंगली उठा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप नर्वस हो, तो आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है ना। आप सोचेंगे कि भैया क्यों नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग तो कहते हैं तुम क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब वो अध्यापक बनने की लाइन में है, लेकिन वो अध्यापक से किस तरीके से बात करना चाहते हैं उनको नहीं पता है ना। वो अपने बापों को तुम बोलते होंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कि हम किस तरीके की भाषावली इस्तेमाल करें, वो अपने माँ बाप को भी तुम कहते होंगे, यार कहते होंगे, उसी तरीके से वो अध्यापक को भी तुम बोलते हैं। वो जब शिक्षक बनेंगे, वैसे फिलहाल तो शिक्षक नहीं बन पाएंगे, लेकिन जब वो शिक्षक बनेंगे तो वही करेंगे। बच्चों को भी ये शिक्षा देंगे कि अपने से बड़ों को या अपने अध्यापकों को किस तरीके से तुम कह करके बुलाना है। तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, आप सभी लोग साथ दीजिए। ठीक है ना, आप लोगों के लिए धरना प्रदर्शन 100, 200, 500, 1000, 2000 की भीड़ में काम नहीं चलने वाला। इस भीड़ के लिए आप सभी लोगों को भी प्रयास करना होगा। ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं, भैया हम प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक हैं। ठीक है ना, हमारा पीआरटी से कोई लेना लाना नहीं, फिर भी आप सभी लोगों के लिए प्रयास हो रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग साथ दे रहे हैं। हम जाए तो वहाँ पे 3 दिन 4 दिन का हमको समय लगेगा, कम से कम नहीं तो यह है कि हमको 4 दिन का सीएल लेना पड़ेगा। ठीक है ना, और 4 दिन का सीएल का मतलब समझ रहे हैं, कितनी गवर्नमेंट में छुट्टी मिलती है आप बताओ। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग भी समय निकालेंगे, हम भी आएंगे। आप सभी लोग पहुँचिए। और अपने चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बीएड के इस आंदोलन को आप सभी लोगों के माध्यम से ही सक्सेस बनाया जा सकता है। सपोर्ट करिए, सपोर्टिंग नेचर में आइए। सब कुछ गुड़ गोबर तो हो ही गया है, ठीक है ना, सब कुछ गुड़ गोबर हो चुका है, लेकिन प्रयास जारी है कि आप सभी लोगों को न्याय दिला सको। ठीक है ना, केबीएस में मानता हूँ कुछ सदस्य हमारे हैं, टीम के सदस्य हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है, इस वजह से सर्वोच्च न्यायालय में उनके माध्यम से याचिका है। बीपीएससी में कोई विद्यार्थी नहीं है इधर से, न कि टीम के सदस्यों के माध्यम से, न कहीं से। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि बीपीएससी का मैटर हो, चाहे केवीएस का मैटर हो, चाहे बीएड को पीआरटी में लाने का मैटर हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस में आ रहे हैं, वाराणसी में 12:30 बजे उनका टाइमिंग है और 6.5 घंटे वो रहेंगे बनारस में। तमाम बीजेपी नेताओं से बातचीत की जा रही है कि हम उनसे मुलाकात कर सकें, उनको ज्ञापन दे सकें और बीएड विद्यार्थियों की व्यथा बता सकें। ठीक है ना, कोशिश यही है। इसलिए कह रहा हूँ
कि आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सच में अगर पीआरटी को लेकर के इतने संजीदा हैं तो आप एनसीटी प्रस्थान कर सकते हैं, ठीक है ना। आज से धरना, कल से ही धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, लेकिन कल संख्या बहुत कम थी, लगभग 70-80 की संख्या थी विद्यार्थियों की। आज तकरीबन रहेगी, ठीक ठाक भीड़ अगर होगी तो मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, संख्या बल दिखाइए, अध्यादेश पाइए, ये चीज जान लीजिए। अगर अभी 30,000 35,000 की भीड़ वहां पे इकट्ठा हो जाए ना, गारंटीड कर रहा हूं उसी दिन अध्यादेश जारी हो जाए तब कहिए। एनसीटी और एमएचआरडी को झुकाना चाह रहे हैं आप, तो अगर इस चीज़ों को करना है तो वो समिति बनाए, कमेटी रिपोर्ट देगी, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी, तब तो भैया इसमें 4-6 महीने का समय लग जाएगा। तब तक तो जो भर्तियां चल रही हैं सब गुड़गोबर हो जाएंगी, जो भर्तियां विद्यार्थी अध्यापक हैं वो भी गुड़गोबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं 69,000 में अध्यापक होता तो आज मैं भी पागलों की तरह भाग रहा होता, ठीक है। अच्छा हुआ कि मैंने 69,000 की शिक्षक भर्ती को रिजाइन कर दिया था, सबसे बेहतरीन हुआ, क्योंकि मेरा टीजीटी हो गया तो मैंने 69,000 को छोड़ दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सहयोग करिए, ठीक है ना। अगर कोई सक्षम व्यक्ति आपके साथ खड़ा है और आप ही उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो तो ये गलत है। सपोर्टिंग नेचर अपनाइए, फटाफट ट्रेन पकड़िए और एनसीटी के लिए निकलिए, ठीक है ना। कोशिश करिए कि आप सभी लोगों का स्नेह और सहयोग मिल सके, क्योंकि ये आंदोलन अगर केवीएस से कोई आदेश आता है, केवीएस के लिए, बीपीएससी के लिए कोई आदेश आता है तो क्या वो एक विद्यार्थी के लिए आएगा? नहीं, वो सभी विद्यार्थियों के लिए आएगा। पैसा किसका लग रहा है? हम लोगों का। समय किसका जा रहा है? हम लोगों का। लाभ किसको होगा? पूरे बीएड डिग्री धारकों का। हम लोग तो ये नहीं सोचते हैं, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं ना, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं ना, लगातार नेताओं से मिल रहे हैं ना, घरों से बाहर निकल रहे हैं ना, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं ना। विद्यालय होने के बावजूद भी वहां से अपना टाइमिंग कंप्लीट करने के बाद भी, अपनी ड्यूटी करने के बाद भी लेकर के गाड़ी अगर भागते हैं, सिर्फ आप सभी लोगों के लिए, हमारा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। हम नौकरी पा चुके हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सहयोग करना चाहते हो तो चैनल पे भी सहयोग करिए और एनसीटी भी प्रस्थान करिए। आप लोगों से वहीं पर मुलाकात होगी, क्योंकि सत्यम जी वगैरह वहां पे उपस्थित हैं, ठीक है ना। पहले एक कॉम्बिनेशन बनाया गया कि दोनों लोगों को एक साथ मिलकर के प्रदर्शन करना है, टुकड़ों टुकड़ों में प्रदर्शन नहीं करना है। तो अब सभी लोगों को, सदस्यों को, प्रयागराज से कल 56 विद्यार्थियों की भीड़ निकली है। हमारे फतेहपुर से 60 विद्यार्थियों को मैंने स्वयं ट्रेन पर बैठा लाया है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से भी विनम्रता पूर्वक निवेदन है, अगर आप सक्षम हैं, आप जा सकते हैं तो अवश्य ही वहां पे पहुंचे, ठीक है ना। और इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं। क्यों? क्योंकि ये एक विद्यार्थी भाई 1 करोड़ डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी 3 करोड़ 38 लाख पे भारी पड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभावी पैरवी की। पहले तो उन्होंने प्रभावी पैरवी की सर्वोच्च न्यायालय में, एनसीटी ने हम लोगों का वहां भी साथ नहीं दिया और एनसीटी से उतनी उम्मीदें भी नहीं थी, उन्होंने साथ नहीं दिया। अगर प्रभावी पैरवी होती, महान्यायवादी वहां पे खड़े होते, एमएचआरडी वहां पे खड़ी होती, तो आज फैसला कुछ और होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। उन्होंने प्रभावी पैरवी नहीं की। जब प्रभावी पैरवी नहीं की, ब्रिज कोर्स चिल्ला रहे हो, अब ब्रिज कोर्स की कोई संस्था तुमने नहीं बनाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में, फिर आप ब्रिज कोर्स का नाम क्यों ले रहे हो? आप ये चीज बताइए ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है, आप कैबिनेट का डिसीजन दिखाइए ना कोर्ट में। वो सारी चीजें नहीं हो पाई। महान्यायवादी महोदय अगर खड़े होते और उन्होंने इस बात को रखा होता तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट कुछ और पड़ता। फिलहाल जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है ना भाई। सर्वोच्च न्यायालय ने नियम कानून के अनुसार, क्योंकि भावनाएं वहां पे कोई मायने नहीं रखती हैं, अगर भावनाएं मायने रखती तो 1,34,000 शिक्षा मित्रों को आज नौकरी में आप देखते, ठीक है ना। भावनाएं मायने नहीं रखती कोर्ट के सामने। कोर्ट सिर्फ नियम देखता है, कानून देखता है, संविधान देखता है, और इस संविधान में मेरी भी पूरी आस्था है, अपने न्याय व्यवस्था में पूरी आस्था है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होइए और इस प्रोटेस्ट को, इस धरना प्रदर्शन को आप सभी लोग भी सफल बनाइए। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोग जिलाध्यक्ष महोदय को संबोधित एक ज्ञापन सौंपेंगे और वहां के विधायकों से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मुलाकात हो जाए। आशीष पटेल जी, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी को ज्ञापन दिया जा चुका है कल शाम की डेट में।
उन लोगों से भी मुलाकात होगी, क्योंकि आज बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का। हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए वहां पर जाना आवश्यक भी है, जाएंगे भी, और आप सभी लोगों की समस्याएं प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे भी। जाहिर सी बात है, उधर भी सपोर्ट और इधर भी सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है, पूरी कोशिश होगी, ठीक है ना। इसलिए विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन है, सपोर्टिंग नेचर अपनाइए, क्योंकि आपके अधिकारों की लड़ाई आप नहीं लड़ रहे हो, हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि आप सभी लोग बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराने की अपनी पूरी की पूरी कैपेसिटी लगा सकें। विद्यार्थियों को सपोर्ट करिए, अगर आप दिल्ली पहुंच सकते हैं दिल्ली पहुंचिए, क्योंकि यह आपके अधिकारों की लड़ाई है, ठीक है ना। इसमें कोई एक विद्यार्थी लाभान्वित नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में 28 से 29 अक्टूबर के 28 से 29 सितंबर के बीच में इसमें डिसीजन होना है, ठीक है ना। चाहे वो आपका एज रिलैक्सेशन हो, चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, चाहे आपका 50% वाला एलटी ग्रेड का मुद्दा हो, चाहे बीएड डिग्री को लेकर के हो, चाहे टीजीटी की नियमावली को लेकर के हो, ये सारे डिसीजन 28-29 तारीख को हो जाने हैं, ठीक है ना। क्योंकि मीटिंग है, उस मीटिंग को पूरा बाकायदा वो किया जाएगा। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस सपोर्टिंग नेचर अपनाना है। पॉजिटिव तरीके से आप सभी लोग एक्टिवेट रहिए। और इस समय आप एपीएस के आवेदन कर रहे होंगे, जो विद्यार्थी एलिजिबल होंगे इसके लिए वो एपीएस के आवेदन कर रहे होंगे। कुछ विद्यार्थी कोर्ट भी पहुंचे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हो सकता है वहां से, ठीक है ना। और एपीएस के विद्यार्थी हैं वो, क्योंकि वो एपीएस में आवेदन करना चाहते हैं, इसलिए वो कोर्ट गए कि हमको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। हम सभी लोग एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी आज लोक सेवा आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, और कोशिश यही होगी कि आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन दिलाया जा सके। और लोक सेवा आयोग अगर इस प्रस्ताव को बना करके गवर्नमेंट को प्रेषित करता है कि पीसीएस में अतिरिक्त अवसर दिए जाए, एलटी ग्रेड जीआईसी में अवसर दिया जाए, आरओ एआरओ में अवसर दिया जाए, तो हो सकता है कि शासन इस पर विचार करे। अदरवाइज शासन से मुलाकात करके, मंत्रियों से मुलाकात करके आप सभी लोगों की मनोव्यथाओं को हम लोग वहां पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि आंदोलन को तो सफल बनाइए ही, साथ ही साथ सपोर्टिंग नेचर अपनाइए। एक दूसरे पर छीटा कसी मत करिए, टीका टिप्पणी मत करिए, क्योंकि मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करने से अगर आप पीआरटी में आते हो तो बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि चैनल को ड्रॉप कर देने से जो मतलब हम पीआरटी में आ जाएंगे, बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके अधिकारों की लड़ाई और कोई नहीं लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं। जबकि हमको पीआरटी से कोई लेना लादना नहीं है, ना हमको केवीएस से कोई लेना लादना है, लेकिन फिर भी अपना समय, अपना धन सब कुछ खर्च करना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का भला हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं कोई नेता हूं, मुझे चुनाव लड़ना है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम कोई नेता है, कोई हमको चुनाव लड़ना है और विद्यार्थियों का हमें सपोर्ट चाहिए, नहीं। हम आप लोगों के बीच से हैं, इसीलिए आपकी पीड़ा को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि कभी हम भी इसी दंश से गुजरे हुए हैं, ठीक है ना। तो आज अगर उस लायक हैं, उस सक्षम लायक हैं, तो वो कार्य किया जा रहा है कि आप सभी लोगों का थोड़ा सा भला कर सकूं। कहते नहीं कि हवन करते हाथ जले, बस वही स्थिति है। हम तो भला करने की सोच रहे हैं और लोग मुझे ही डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो सपोर्टिंग नेचर अपनाइए। और अगर आप सभी लोग सपोर्ट करना चाहते हैं बीएड विद्यार्थियों के इस आंदोलन का, तो सपोर्ट करिए, क्योंकि 2-3 दिन में हम सभी लोग भी निकलेंगे। एक दिन का समय तो जरूर देंगे वहां पे। जो विद्यार्थी वहां पहुंचते हैं उनका सपोर्ट है दिल से, मन से। और आज प्रधानमंत्री महोदय से हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों की मुलाकात हो, क्योंकि भैया प्रोटोकॉल होता है सारी चीज़ों का, ठीक है। और आप सभी लोगों की समस्याओं को हालांकि ज्ञापन के रूप में हम लोग पहुंचा ही देंगे, और हम सभी लोग स्वयं भी प्रयास करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात हो, तो बीएड के विद्यार्थियों का जो एक प्रोफार्मा है, एक दंश है, एक दर्द है, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे उपस्थित कर सकें। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, वीडियोस को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।